Namaste. A warm welcome to everyone in this class of remedies. आज जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ ये रेमेडीज मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, बट ये वाली रेमेडीज जो है दिवाली में बहुत इम्पोर्टेंट है। दिवाली के टाइम पे ये रेमेडीज जो हम लोग करेंगे, ये रेमेडीज कम से कम पिछले 20 वर्षों से टेस्टेड है, जिसका फायदा सब लोगों को मिला है। जिन लोग ने भी की है सबने मुझे फीडबैक दिया हुआ है। तो मैं वो स्टार्ट करूंगी सिंपल रेमेडीज से। न्यू रेमेडीज जो है, पुराने स्टूडेंट्स प्लीज पेशेंस रखना। न्यू रेमेडीज मैं कल से दूंगी और ये क्लास जो मैंने कहा था 2 दिन चलेगा, 2 दिन के बदले ये शायद अगले हफ्ते तक चलेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया है कि आप सब साथ में पीडीएफ मत दो, आप सारी रेमेडीज हमें एक एक करके एक्सप्लेन करो। पीडीएफ में हम लोग को पढ़ने को इतना टाइम नहीं रहता है, एक्सप्लेन करके करोगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आता है, बिकॉज इस ग्रुप में एल्डरली लेडीज भी है। तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन के बदले 1 हफ्ते तक की क्लास लूंगी। अभी सबसे पहले दिवाली का मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि दिवाली आ रही है तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी दिवाली में वाघ बारस से शुरू हो जाता है। एकादशी के दूसरे दिन वाघ बारस होता है। वाघ बारस के दिन से लेके वाघ बारस, धनतेरस, काली चौदस, 3 दिन जो है आप लोग आटे का दिया बनाइए। आटे का दिया लीजिए, उसको 4 ऐसे फोल्ड, रोटी बेल के उसको ऊपर ऐसे फोल्ड करके कॉर्नर्स दबा दीजिए 4, और उसको फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने से क्या होगा, वो अच्छे से कड़क हो जाता है। फिर शाम को उसको निकाल के आप उसमें तेल डालिए और 4 कोने में 4 वाट डाल के वो दिया कीजिए। सरसों का तेल यूज होगा, इसको हम लोग यम का दिया कहते हैं। ये दिया करने से जो भी पनौती है वो सारी निकल जाती है। दिस इज टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी। और ये दिया हमें रखना है हमारे घर के बाहर जाते वक्त राइट हैंड साइड पर। जब मैं घर के बाहर निकलूंगी तो मेरा जो राइट हैंड होगा वहां मैं इस दिए को रखूंगी, बिकॉज राइट हैंड साइड राहु का होता है, लेफ्ट हैंड केतु का होता है। ये डिटेल्स आपको एस्ट्रो वास्तु कोर्स में मिलेगा। तो वो दिया वहां शाम के टाइम पे करना है। तो ये हम लोग करेंगे वाघ बारस, धनतेरस और काली चौदस, 3 दिन। और आपके जो भी दूसरे रूटीन है वो आप लोग कर सकते हो, बट ये करना जरूरी है, इससे नेगेटिविटी निकलती है। नेक्स्ट है, आज हम लोग दिवाली में चांदी के सिक्के, हमारी ज्वेलरी, लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु जो भी है हम उसकी पूजा करते हैं। बट कितने लोग ये दिवाली पे करते हैं? जैसे कि मैं दूसरे कम्युनिटीज का नहीं जानती हूँ, मैं हम लोग सिंधी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। हमारे कम्युनिटी में लोग दिवाली की पूजा लक्ष्मी दिवाली के दिन जो होता है उस दिन करते हैं। बट घर में जो है पूजा सिक्कों की धनतेरस के दिन की जाती है, बिकॉज धनतेरस के दिन तेरस तिथि होती है, प्रदोष होता है। तो अगर हमें घर में बरकत चाहिए तो यू स्टार्ट फ्रॉम धनतेरस। धनतेरस के दिन आप अपने सिक्के चांदी के दूध से धोइए, पानी से धोइए, उनके ऊपर कुंकू, गुलाल, अबीर, चावल, चावल को हल्दी और केसर से रंग लो। हल्दी, केसर और कुमकुम थोड़ा गीला हाथ करके वो सब उस पे स्प्रेड करके रब करोगे तो वो कलर आ जाता है। वो सब सिक्कों पे स्प्रिंकल करके फूल करके आप पूजा कर लीजिए। सेम आपको चाहिए, आप दिवाली के दिन भी रिपीट कर सकते हो। तो ये करने से जो है हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, बरकत रहती है। एंड सेम काली चौदस के दिन भी वो सिक्के जो है आपके मंदिर में ही रहेंगे। धनतेरस को पूजा होगी, काली चौदस को पूजा होगी, लक्ष्मी पूजा के दिन होगा। और उसके बाद जो है आप ये चीजों को अपने लॉकर में लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन बांध के आप अपने लॉकर में रख सकते हो, या आपको चाहिए तो नए साल के दिन रखो, बट दिवाली की रात को उसको लॉकर में हम लोग रख देते हैं। और लॉकर फिर 2 दिन नहीं खुलेगा, लॉकर आपका खुलेगा सीधा न्यू ईयर के नेक्स्ट डे पे। तो 3 दिन हमारी तिजोरी बंद रहती है। दिस इज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी।
अब ये सिक्कों के साथ में जो है लक्ष्मी पोटली जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। हमें दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हमारे पास बरकत नहीं रहेगी। हमें दिवाली के दिन पूजा करनी है तो हमें विष्णु भगवान जी के साथ में लक्ष्मी जी की करनी है। तो हमें वाघ बारस के दिन जब हम लोग यम का दीपक करते हैं तो शाम को आप जो है विष्णु भगवान जी के फोटो के आगे आप उनको बोलिए, विष्णु भगवान जी, सत्यनारायण जी, आप लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में पधारिए। किसी को भी हम लोग न्योता देते हैं तभी वो हमारे घर में आता है। और कोई भी फंक्शन होगा आप किसी को भी बोलोगे, हम लोग कार्ड देते हैं तो मिसेस एंड मिस्टर सो एंड सो देते हैं, तो हम सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो वो नहीं आएगी। मजबूरी में आ भी गई तो टिकेगी नहीं। तो हमें विष्णु भगवान जी को इनवाइट करना है कि आप लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में पधारिए। दिस यू हैव टू डू ऑन वाघ बारस। एंड धनतेरस के दिन आप उनका स्वागत कीजिए, विष्णु भगवान जी प्लीज आप यहाँ बिराजिए। फिर आपने मंदिर में जहाँ भी उनका स्थान बनाया है वहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी को बिठाइए, उनकी पूजा कीजिए। और अगर आपके पास विष्णु जी की फोटो मूर्ति मूर्ति जरूरी नहीं है, फोटो है तो भी चलेगा, बट वो भी नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हो लक्ष्मी जी के बाजू में। तो वो करने से हमारे पास स्थिर लक्ष्मी होती है कि हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया तो वो उस जगह पे, आज अगर हस्बैंड वाइफ कोई फंक्शन पे जाएंगे तो वो देर तक बैठते हैं। अगर वाइफ खाली अकेली जाएगी तो बोलेगी अरे मुझे जाना है, मेरे घर में मेरा पति वेट कर रहा है। तो हम लोग को दोनों को इनवाइट करना है। और जब सिक्के करते हैं हम लोग तो सिक्के आपके एक प्लेट में रहेगी और दूसरी प्लेट में आप लक्ष्मी पोटली बनाइए। और ये चीज जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स, मेरे नेबर्स, सब ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, यहाँ तक कि मेरे खुद के लाइफ में। तो वो लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए चीजें जो चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग प्लीज दिवाली से पहले ले लीजिएगा। और दिवाली के टाइम पे शायद 2-4 रुपया महंगी मिले। सबसे पहले हम लोग लेंगे गोमती चक्र। दिस इज द गोमती चक्र। वो नीचे के साइड में ऐसा रहता है और इसमें छोटी, ये छोटी साइज है, इसमें बड़ी साइज भी आती है। छोटी साइज 5 या 7 रुपए की मिलती है, बड़ी वाली 15 की मिलती है। अब दिवाली के टाइम पे शायद छोटा 10 का मिले, बड़ा 15 या 20 का मिले। तो आपकी जो भी इच्छा है आप गोमती चक्र लो। अब गोमती चक्र का एक और रेमेडी दे रही हूँ। गोमती चक्र के ऐसे लॉकेट्स मिलते हैं, तो ऐसे लॉकेट भी अगर हम लोग पहनते हैं ये हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। गोमती चक्र के वर्कशॉप में मैंने बहुत सारी, जो गोमती चक्र का वर्कशॉप लिया था उसमें ये सारे रेमेडीज दी हुई है, बट इसमें जो जो चीजें बीच में आती जाएगी पहले के क्लास का भी मैं रिपीट कर दूंगी। तो अभी हमने ले लिया गोमती चक्र। ऑड फिगर्स लोगे 7, 9, 11, जो भी आपको चाहिए, 5, जितना आपके मन से आपके इंट्यूशन से इच्छा निकलती है वो। गोमती चक्र के बाद आप लोगे पीली कौड़ी। पीली कौड़ियां हाफ शेल्स होते हैं, आप देखिए ऐसे होता है शेल, और एक तरफ ऐसे येलो कलर होता है, इसमें व्हाइट कलर भी आता है, येलो भी आता है। तो हम लोग पीली कौड़ी लेके, ये 5, 7 या 10 रुपए तक मिलती है। ये भी हम लोग जितना गोमती चक्र लेके ये भी उतना ही पीसेस लेके, 7 गोमती चक्र 7 ये पीली कौड़ी। इसके साथ में हम लोग आखे हल्दी के टुकड़े 7 लेके, 7 लवंग, 7 इलायची। उसके बाद में ये मोती शंख है, मोती शंख हम लोग 1 लेंगे। ये कहाँ 21 रुपीज मिलेगा, कोई 51 में देगा, कोई 101 में देगा। अमेजोन से मत मंगाना, वहाँ बहुत महंगा मिलेगा। और एकदम ही छोटा वाला मोती शंख जो है ये आपको 10-11 रुपए का मिलेगा। तो मोती शंख की बहुत सी साइजेस होती है, आप वो ले सकते हो। गोमती चक्र, पीली कौड़ी, एक मोती शंख, एक काली कौड़ी भी आती है जिसको कुबेर कौड़ी भी कहते हैं, आप वो भी 1 पीस डाल सकते हो अगर आपको मिलती है तो। एक काली हल्दी आती है, इतना लंबा टुकड़ा आता है, ब्लैक कलर की हल्दी। अभी वो जेन्युइन है या नहीं है वो हमें सोचना नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता है कि उन लोग उसको जेन्युइनिटी उसकी कितनी है, बट हम लोग विश्वास के साथ ले लेंगे। अगर मिलती है तो काली हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले लेना, वो इतना सा टुकड़ा भी 100 रुपए का देगा, वो आप ले सकते हो।
फिर उसमें अक्खी हल्दी डाल दी, फिर उसमें आप डालोगे एक लघु नारियल, ये छोटा सा नारियल आता है, आप ये भी इसमें रख सकते हो। अगर आपके पास शंख है आप शंख रख सकते हो। कमल गट्टा मिलता है, आप कमल गट्टा भी उतने ही फिगर्स में डाल दीजिए। और कुश कुश की झुड़ी मिलती है, ये जरूर लेना, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू केतु। और जिस इंसान ने अपने केतु को सुधार दिया तो उसकी लाइफ बन गई। केतु ग्रह सुधरने से हमें बहुत सारा नेम, फेम, सक्सेस, प्रेस्टिज मिलता है। बिकॉज केतु, अगर किसी के कुंडली में केतु और सूर्य साथ में है तो इट बिकम्स एक्सॉल्टेड सूर्य, वो डबल मिला के एक्सॉल्टेड सूर्य हो जाता है। अकेला केतु भी हमें सूर्य के जैसे रिजल्ट देता है। तो ये सारी बीच बीच में लाल किताब की टिप्स है। आज लाल किताब मैं पिछले 20 वर्षों से कर रही हूँ, बट जहां भी मुझे पता चलता है कि कोई डिफरेंट टीचर्स का व्यूज है तो मैं वो भी जरूर सीखना प्रेफर करती हूँ कि शायद कोई एडिशनल टिप्स मिल जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे सारी बुक सेम ही है। तो मैं 20 साल से कर रही हूँ लाल किताब, और लाल किताब की रेमेडीज बहुत इफेक्टिव होती है। बट हमें उनका लॉजिक मालूम होना चाहिए तो ही वो इफेक्टिव है। तो लॉजिक जो है सब लोग नहीं बताते हैं। बट ये हो गया, इसमें आपने हल्दी डाल दी, केसर डाल दो, इसके ऊपर चावल स्प्रिंकल कर दो, और ये पूरी चीजें आप एक येलो या रेड कलर की, जो मार्केट में छोटा स्क्वायर चुन्नी के दुकान पे मिल जाता है, 10-15 रुपए का स्क्वायर का रुमाल जो हम लोग देवी को चढ़ाते हैं, आप उसमें ये रख दो और बांध के इसको भी पूजा में आप धनतेरस के दिन रखोगे। और ये करने से आप देखोगे आपको लाइफ में खुद को आपको कितना चेंजेस आएगा। इसमें दो चीजें और है। अक्खा धनिया जो हम लोग मसाले में किचन में यूज करते हैं, अक्खा धनिया, आप धनिया के भी थोड़ा एक चुटकी भर के 5 रुपए का धनिया ले लो अक्खा वाला, वो भी आप इसके साथ में रख सकते हो। केसर, और अगर मैं कोई चीज भूल गई होंगी तो वो मैं मैसेज में डाल दूंगी, बट मैं भूली तो नहीं हूँ। केसर भी आ गया, धनिया हो गया, कॉइन्स, हाँ, ये सारी चीजों को आप पूजा में रखोगे और इसके ऊपर कुंकू, हल्दी, सिंदूर, केसर, फूल सब स्प्रिंकल करके 3 दिन पूजा करोगे, बाद में इसको बांध के लॉकर में रख दोगे। और अभी इन चीजों में अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है तो ये हल्दी जो है आपकी 3 या 6 महीने में खराब हो जाएगी। तो आपने वापस पोटली खोलनी है, जो भी डिस्पोजेबल चीजें हैं वो फेंक दो, वापस न्यू डालो। इसमें एक चीज मैं भूल गई, ड्राई खारिक। खारिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। खारिक इज रिलेटेड टू मंगल। जो सूखा खजूर होता है वो भी 7 पीसेस डालना है इसमें। और पूजा के दुकान पे नवग्रह लकड़ियां मिलती है, 25-30 रुपए का शायद पैकेट मिलता है, उस पे लिखा हुआ रहता है ये आम की लकड़ी, ये पलाश के झाड़ की, उस पे वो लिखा हुआ रहता है। तो मिक्स नवग्रह की 9 लकड़ियां आती है, वो भी आप इसमें रख सकते हो। पैकेट खोल के आप वो लकड़ियां भी इसमें रख सकते हो। तो जब ये सारी चीजें हम लोग रखते हैं, और अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज होगा तो ये बीच बीच में महीने में एक बार, आपका जिस दिन भी मन करे, या तो अमावस या पूनम, जो भी आपका मन करता है, पोटली को खोलना, एक अगरबत्ती घुमाना, लक्ष्मी नारायण का जप करके वापस बंद करके रख देना। और अगर आपकी ये हल्दी, खजूर, ये सारी चीजें अगर आपकी खराब हो जाती है तो आप वापस ये गोमती चक्र, मोती शंख, ये सब धो के यूज कर सकते हो। और डिस्पोजेबल चीजें जो हल्दी, खजूर, धनिया, वो वापस फ्रेश लाके फ्रेश रुमाल में बांध के आप रख सकते हो। धो के रुमाल को वापस आप रीयूज कर सकते हो, गोमती चक्र, ये सब चीजों का। और जैसे जैसे आप देखोगे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होता गया है तो आपकी चीजें 2-2 साल तक खराब नहीं होगी। तो ये सारी चीजें टेस्टेड है। अब कितने लोग जो है, अभी ये अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, कितने लोग पूजा करते हैं तिजोरी में नारियल रखते हैं और परफ्यूम रखते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, तिजोरी में नारियल कभी भी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज नारियल इज राहु, वो आपको तकलीफ ही देगा।
और घर में आज मुझे हर हफ्ते मंदिर जाना है, नारियल चढ़ाना है, तो कितने लोग क्या करते हैं, घर में भर के 8-10 नारियल रख देते हैं। जो साउथ इंडियंस के खाने में नारियल यूज होता है, फॉर देम इट इज डिफरेंट। बट अगर आप नारियल रेगुलरली खाने में यूज नहीं करते हो तो घर में नारियल मत भर के रखो, बिकॉज नारियल इज राहु। और नजर उतारने के लिए लोग कोलसा यूज करते हैं, तो कितने लोग अपने घर के लॉफ्ट पे कोलसा लाते हैं और गुनी भर के लॉफ्ट पे डाल देते हैं। आप प्लीज वो मत कीजिए, बिकॉज कोलसा राहु की चीज है। आपको जब भी नजर उतारनी है, पानी में बहाना है, आप उतना ही लाइए, बट ज्यादा मत लाइए। ज्यादा स्टोर करने से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी, राहु का इफेक्ट बढ़ेगा। तो डोंट कीप सच थिंग्स व्हिच इंक्रीज नेगेटिविटी एट योर हाउस। एंड आफ्टर वी डू ऑल दिस, ये पोटलियां हमने रख दी दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन रात को। और लक्ष्मी पूजा के दिन हमें मेन डोर के बाहर दिए दिए करो, वेरी गुड। बट अगर दिए नहीं होते तो अपने घर की लाइट से पूरे घर की लाइटें ऑन रखनी चाहिए। यूजुअली हम लोग पूरे घर की लाइट्स ऑन नहीं रखते हैं, बट दिवाली के दिन मेन डोर वगैरह की ऑन रखनी चाहिए। और उस दिन आप ऑब्जर्व करना, आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर मिलेगा कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आके गई है, फेरा डाल के गई है। बिकॉज वो कभी आपको कुछ पायल का आवाज आएगा, कभी आपको कुछ एनर्जी फील होगी, बट वो वाइब्रेशंस आपको डेफिनेटली फील होते हैं। तो ये चीजों को हम लोग को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो ये हो गया एकदम सिंपल से पूजा की विधि। इसके अलावा आरती पूजा आप लोग का रेगुलर जो भी है वो आप कर सकते हो, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरा रेमेडी है। लोगों के लाइफ में बहुत जब प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अभी कोरोना की वजह से बहुत से लोगों के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं। तो किसी के काम में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जो है दिवाली में वाघ बारस के दिन से लेके लाभ पांचम तक, इतने दिनों में रोज शाम को आप एक रेड आसन पे बैठिए। हनुमान जी की फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है, नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप विजुअलाइज कीजिए कि हनुमान जी आपके सामने हैं। आप प्रॉपर एक घी का दिया कीजिए, नहीं सॉरी, घी का नहीं आएगा, तेल का दिया आएगा। तेल का दिया आएगा। लक्ष्मी जी के आगे जब आप आरती करोगे तभी आपका वो प्योर घी का दिया होगा, गाय का घी हो तो बेटर है। और ये हनुमान जी का वाघ बारस से लेके लाभ पंचम तक आप रोज रेड आसन लेके बैठोगे, हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पे ऑरेंज सिंदूर लगाओगे और उनके आगे एक तेल का दिया करोगे जिसमें एक चुटकी भर के जाड़ा नमक आप डालोगे। और हो सके तो एक अशोका लीफ का पत्ता तोड़ के थोड़ा सा डाल देना उसमें, आसा पोला जिसको कहते हैं। और आप बैठ के एक हनुमान चालीसा का पाठ करना। और हनुमान चालीसा का पाठ करने का विधि है, एक हाथ में जो है आप चावल लोगे जिसपे हल्दी कुमकुम से रंगे, केसर से रंगे हुए हैं, वो मुट्ठी बंद करके, टाइट मुट्ठी बंद करके बैठोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। बीच में मुट्ठी खोलनी नहीं है। अभी अगर गलती से खुल गई तो वहम नहीं करना, नो सुपरस्टिशंस, बट वो करना। और बाद में आपका हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगा, उनको हाथ जोड़ के, आसन को हाथ जोड़ के, ये जो चावल रहेगा वो एक डब्बे में डाल के आप रख देना। एंड दिस राइस विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी। तो 7 दिन 8 दिन जो भी वाघ बारस से लेके लाभ पंचम तक हो गए, ये आप चावल करोगे। और चावल आप जमा करके अपने मंदिर में, तिजोरी में, कहाँ भी रखना है। उसके बाद देखना आपको कहीं ना कहीं से रुकावटें जो है वो दूर होगी और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। और हो सके तो बाद में मुझे फीडबैक देना कि आप लोग को ये करने के बाद 3 महीनों में कितना फर्क लगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कितना फर्क पड़ता है। अभी इसके साथ में एक चीज और कहूंगी, जो पहले के क्लासेस में कह चुकी हूँ। आप जब सवेरे उठते हो, सवेरे उठने के साथ आपके मेन डोर पे आपने ब्रश किया, ब्रश जैसे ही खत्म हुआ आप पानी लेके जाओगे, एक कटोरी अलग रख दो और मेन डोर की चौखट पे दोगे और हाथ जोड़ोगे, तो इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आएगी।
तो अभी मैं और भी रेमेडीज शेयर करती जाऊंगी, ऑडियोज के हेल्प से, वीडियोस के हेल्प से, पीडीएफ से, बट ये पूरा 6-7 दिन तक मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहूंगी, जैसे सबको नोट्स बनाने में इजी रहे। और जब भी आप नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में चीजें बरोबर रजिस्टर हो जाएगी। किसी को कुछ भी डाउट लगेगा तो प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।